हेलो डियर फ्रेंड, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ फॉर। फॉर क्या है? एक प्रपोजिशन। तो हम आज उसका यूज़ सीखते हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग के तीन कंडीशन के तहत किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय अवधि। हम कब करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ? जब से का सेंस हो। और हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है? पर्पस। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य जब दिया होता है तो के लिए का सेंस आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान, मतलब आदान प्रदान करते हैं। जैसे अपन एक चीज कोई किसी को दी, उसके बदले दूसरी चीज ली। आदान प्रदान, एक्सचेंज या परिवर्तन। तो उसमें मे का सेंस आता है या के बदले का सेंस आता है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटा क्या है? एक समय अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और सेंस क्या आ रहा है? से। तो से के सेंस में क्या करेंगे हम? यूज फॉर का यूज करेंगे। अगला जैसे मैं काफी देर से खेल रहा हूँ, तो काफी देर से यानी टाइम लिमिट पता नहीं है, बहुत सारा समय हो गया, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ भी हो रहा है और से का सेंस आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। फिर अगला, राम 2 घंटे से तैर रहा है, तो समय अवधि दी है इसमें भी 2 घंटे, और सेंस क्या है? से। तब क्या यूज करेंगे? फॉर। और आप जानते हैं सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं? जो परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है वहाँ सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित समय के साथ फॉर और निश्चित समय के साथ सिंस। तो वही है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगला क्या है? पर्पस। पर्पस के सेंस में कुछ एग्जांपल है। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो आपका उद्देश्य क्या है दिल्ली जाने का? आपका उद्देश्य है पढ़ाई। तो उद्देश्य से पहले क्या यूज करना है हमें? फॉर का यूज करना है। ठीक इसी प्रकार अगले एग्जांपल है, वह पैसों के लिए यहाँ आया। उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? पैसे। पैसे लेना किसी व्यक्ति से। ठीक है। वह उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। ठीक है, किसके लिए किया? किसी, मतलब जैसे मेरे लिए किया या तुम्हारे लिए किया। तो उद्देश्य क्या था? तुम्हें लाभ पहुंचाना, मतलब मेरे लिए किया। के लिए का सेंस आता है यहाँ। ठीक है। अब एक्सचेंज के सेंस में क्या होता है? जैसे मैंने 5,000 रुपये में अपना मोबाइल बेचा। तो मैंने मोबाइल बेचा, उसके बदले मुझे क्या मिला? 5,000 रुपये। तो हो गया एक्सचेंज। मतलब 5,000 के बदले मोबाइल, या मोबाइल के बदले 5,000 रुपये। जैसे अगला, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। उसने किसी दुकानदार को 5 रुपये दिए होंगे, उसके बदले उसने क्या दिया? उसे पेन दिया। ठीक है। अगला, पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। ठीक है। तो मैंने काम किया, उसके बदले पापा ने मुझे क्या दिए? पैसे दिए। मतलब एक काम के बदले कोई दूसरा चीज प्राप्त होना, एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज प्राप्त होना। तो वही आदान प्रदान, एक चीज दी, दूसरी चीज प्राप्त की। ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ प्रोपोजिशन इससे पहले आपको करवा चुका हूँ, जैसे एट का करवा चुका हूँ, ऑन का करवा चुका हूँ। ठीक है। और भी करवा चुका हूँ, लेकिन आज बारी है फॉर की। तो देखते हैं, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है। तो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम हैज बीन, राम हैज बीन क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। रीडिंग लिख सकते हैं। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है। तो फॉर किस से पहले लगाया है हमने? अनिश्चित समय से पहले फॉर का यूज किया है। ठीक, उसी पर अगला करते हैं हम। मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। काफी देर से खेल रहा हूँ यानी टाइम लिमिट पता नहीं है बने। और ये क्या है? अवधि है एक। ठीक है। तो उससे पहले क्या यूज होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम में से के सेंस में फॉर का यूज होगा। देखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अलग अलग प्रपोजिशन के यूज करते हैं, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कल इनका प्रयोग किया था, मैं काफी देर से खेल रहा हूं। तो आई, अब रहा हूं, रहा है, रही है, और टाइम मेंशन है। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर आलू। आलू मतलब काफी देर से खेल रहा हूँ। ठीक है। अब राम 2 घंटे से तैर रहा है।
तो 2 घंटे एक समय अवधि है, और से का सेंस आ रहा है, तो राम, ठीक है, हैज बीन, तैरना को स्विम बोलते हैं, SWIM, और उसमें ING लगाएंगे। राम हैज बीन स्विमिंग फॉर कितने घंटे से तैर रहा है? 2 आवर्स से, ठीक है। अब अगले क्या हैं? पर्पस के सेंस में एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली गया, तो उद्देश्य मेरा था पढ़ाई, तो आई जा रहा हूँ, सॉरी, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम, अभी गया नहीं, जा रहा हूँ, गोइंग टू दिल्ली, इसलिए आ रहे हैं फॉर स्टडी, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, यानी मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। रहा रही है इसलिए एम उसके साथ ING वाली वर्ब, ठीक है, ठीक। और किसी डेस्टिनेशन से पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो कहाँ जाना है मेरा पर्पस? दिल्ली जाना। किस लिए? स्टडी के लिए। वह पैसों के लिए यहाँ आया, तो उसका उद्देश्य क्या था? पैसा, ठीक है। आने का उद्देश्य था, पैसे चाहिए थे उसे, या मांग रहा हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन उद्देश्य पर वो के लिए का सेंस के लिए आ रहा है हिंदी में, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो वह मतलब ही आया है, जब लास्ट में आया, गया, कोई ऐसा सेंस आए, या तो पास्ट का इंडेफिनिट या पास्ट का सिंपल सेंटेंस होता है, तो सेकंड मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही, अब वह पैसों के लिए यहाँ आया, आना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। अब हियर यानी यहाँ, ही केम हियर फॉर मनी, किस लिए आया? पैसों के लिए यहाँ आया। जैसे अगला क्या है? उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, तो के लिए या लिए, तो उस लड़के ने यानी दैट बॉय, दैट बॉय, ठीक है। अब किया यानी डिड, डू, डिड, डन, तो ये सेकंड फॉर्म है। और ये या है तो इट, इसके लिए इट का प्रयोग किया है। दैट बॉय क्यों किया? उस लड़के के लिए किया, तो दैट बॉय डिड यानी उस लड़के ने किया, इट यानी है या ए, किस लिए? तुम्हारे लिए, फॉर यू, ठीक है। तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? पर्पस वाले। अब एक और प्रयोग होता है सेम फॉर का, क्या होता है? एक्सचेंज के सेंस में। तो मैंने 5,000 में अपना मोबाइल बेचा, मतलब पास्ट की बात है, तो मैंने, तो आई सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सोल्ड माय मोबाइल, मतलब अपना मोबाइल, फॉर 5,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो अगला देखते हैं, उसने 5 रुपए में पेन खरीदा, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है, इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसने तो ही होगा कोई, ही। अब खरीदना मतलब बाय यानी खरीदना, तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? BOUGST, ठीक है। पेन खरीदा इसलिए पेन, फिर फॉर 5 रुपये, ठीक है। अगला देखो, पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, तो ये भी पास्ट ही है, तो पापा या फादर लिख दो आप, पापा सेकंड फॉर्म यहाँ भी यूज करेंगे, गेव मी यानी मुझे दिए। यहाँ मी का यूज क्यों किया है? क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव रूप है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया इसलिए ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर आता तो सब्जेक्टिव रूप लिखते। तो पापा गेव मी क्या दिए? पैसे,
या मनी लिख दो यहाँ, मनी इसलिए दिए थे फॉर वर्क, काम के बदले दिए थे, फॉर वर्क। तो इस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। शुरू से हम दोहराते हैं फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फॉर का प्रथम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी समय अवधि या अवधि, किस सेंस में, से के सेंस में, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता है, देखा है अपन ने, ठीक है। पर्पस मतलब उद्देश्य के लिए, अब जैसे उद्देश्य में इन्फिनेटिव भी, इन्फिनेटिव का यूज भी उद्देश्य में किया जाता है, लेकिन यहाँ के लिए का सेंस आता है, ठीक है। फिर एक्सचेंज, मे के अर्थ में या के बदले के अर्थ में। मे के अर्थ में जैसे मैंने 50 रुपये में कुछ खरीदा तो मे आ रहा था, या मैंने 50 रुपये के बदले कुछ खरीदा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है।